मैं खुद बना के खिलाता था जी जी। और अपने हाथ से, वो भी हाथ से उठा करके खिलाता था और हाथ कंधे पे हाथ रख के टेका करके लैट्रिन बाथरूम तक मैं कराता था। जी जी। तो बताइए उतना कौन हस्बैंड करेगा? अभी मैं ऐसे आपको ऐसे बता आदमी को छोड़ के गई है तो ऐसा कोई करेगा नहीं, उसको मैं कभी नहीं माफ करूंगा, ये सोच लीजिए। मतलब अभी आपने हाल ही में देखा अलीगढ़ में कैसे एक सास जो है अपने दामाद के साथ फरार हो जाती है। अंबेडकर नगर में बसखारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है एक दादी अपने पोते के साथ फरार हो जाती है। आए दिन ऐसी घटनाओं से कहीं ना कहीं जो है हम लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, आखिरकार ये सब कहाँ जाके रुकेगा? क्या मानवता, क्या जो है रिश्ते नाम कोई चीज़ अब रह नहीं गया इस संसार में। एक ऐसा ही मामला है यहाँ पर। मामला यह है, इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी भी जो है इनके साथ कुछ ऐसा ही बहुत बड़ा कांड कर दी है। भैया क्या नाम है आपका? योगेश तिवारी। योगेश तिवारी जी, ये बताइए किस तारीख के आपकी पत्नी जो है आपको छोड़ चली जाती है? 31 मार्च को। 31 मार्च को। जी। जानकारी कैसे होती है आपको? जानकारी हमको हमारी साली दी है, करीब 12-1 बजे के करीब। अच्छा। हम्म। साली क्या बोलती है आपकी? वो बोली थी कि पहले तो हमारे पास फ़ोन की, हम्म। तो बताए कि इस लड़के का नंबर मांगने लगी, सुशील तिवारी का। अच्छा। तो हम बोले कि क्या करोगी, नंबर बताओ, क्या बात क्या है? हम्म। तो फ़ोन काट दी। फिर दोबारा उसने कॉल, फिर मैं किया हूँ दूसरे के नंबर पे, तो पूछा कि वो गई, तो पता चला कि वो दवा लेने गई है 9 बजे, उसके बाद से घर नहीं आई। अच्छा। तो सुबह फिर 9 बजे गई है? हाँ, सुबह 9 बजे गई, तो हम्म। फिर आई नहीं। तो फिर मैं उनके घर पे पूछा हूँ, हम्म। तो वो लोग बताए कि वो लेके उसको फरार हो गया, उसका नंबर चाहिए मुझे। अच्छा अच्छा। हाँ। मतलब आपने जो है लड़की के मायके यहाँ फ़ोन किया है? नहीं, नहीं, वो मेरे पास फ़ोन की, मैं काम कर रहा था उस समय नालंदा ज़िला बिहार शरीफ में। अच्छा अच्छा। हाँ। वो क्या कह रही थी? कह रही थी कि सुशील जो है, उनका काजल, नंबर चाहिए। हाँ, नंबर चाहिए। जी। तो जब दोबारा मैं इधर पता कर लिया, तो फिर मैं उनके पास फ़ोन किया, हम्म। तो वही बताई हैं कि क्या नाम है, सुशील तिवारी जो है हम्म। काजल को लेकर के फरार हो गया है। अच्छा। जी। क्या कभी आपको डाउट हुआ कि काजल आपके साथ कभी ऐसा की? नहीं, कभी डाउट ना हुआ, ना होने का कभी मौका दिया। अच्छा। हाँ। शादी कितने साल हो गए अब तक? 5 साल हो गया। अच्छा। इस दौरान कितने बच्चे हुए? 2 बच्चे हैं। सोच सकते हैं, शादी के 5 साल हो जाते हैं, इनके 2 बच्चे भी हैं। 2 बच्चों की माँ, सोच सकते हैं उनको एक बार भी नहीं लगा कि जब इस तरह का वो काम करेंगी तो गांव, परिवार, समाज क्या कहेगा। आखिरकार समाज में इज्जत नाम की भी कोई चीज़ होती है। 2 बच्चों की माँ जब इस तरह से कांड की है, बच्चे कहाँ अभी हैं? बच्चों को दोनों ले गई है। अच्छा, बच्चों को साथ में ले गई है। हाँ, बच्चों को ले गई है। 5 साल का बेटा है और तीसरा साल चल रहा है बेटी का। हम्म। आपको क्या लगता है आपकी जो पत्नी इस तरह से किया है कांड, इसके पीछे क्या आपको समझ में आता है? क्यों ऐसा की होगी वो? अब भाई, अब तो वो मिलेगी तभी बताएगी क्या उसका मतलब क्या दिक्कत है उसको। हमारे हिसाब से तो उसके कोई दिक्कत नहीं थी। हम्म। खाना पीना है वो भी उसको मिलता था, उसी को बनाना था, ना कि कोई उसको बना के परोसता है। जी जी। जब कोई खुद बना रहा है तो सोच लीजिए आप कि उपवास तो रहेगा नहीं। नहीं नहीं, जी बिल्कुल। नहीं, जैसे आप समय कम दे पा रहे थे या फिर प्यार कम कर पा रहे थे, क्या कुछ वजह था ऐसा कुछ? कभी नहीं, आपको नहीं, लगा? ऐसा ऐसा कोई वजह ही नहीं है। अगर प्यार नहीं होता, समय नहीं दे पाते, 2 आते कहाँ से, ये बताइए? जी, जो बच्चे तो मान लीजिए हैं, कभी कभी होता है जब इंसान कमाने लगता है, अन्य कामों में लग जाता है, जी। तो समय कम दे पाता है। तो 5 साल में उनको अभी ये लगा था, हम्म। ये बताइए? हम्म। आखिर 5 साल तक रही है साथ ना, हम्म। तो आखिर जब वो मिलेगी तभी वो बताएगी कि उसको क्या दिक्कत थी। हम्म। हाँ, हमारे हिसाब से तो हमने उसको कोई, हम जो है उसको कोई दिक्कत ही नहीं दिए हैं। हम्म। हाँ, और ना ही कभी झगड़ा हुआ है, खुशी मन से अपने मायके गई थी हम्म। और मायके से ही फरार हुई है। अच्छा अच्छा, मायके से ही। जी। तो देख सकते हैं अम्बेडकर नगर के थाना राज्य सुल्तानपुर के गांव का एक मामला है कि 2 बच्चों की मां मायके से जो है फरार हो जाती है किसी के साथ। वो कहाँ का लड़का है जो उसके साथ फरार हुई ये है? इसी गांव का लड़का है, कमालपुर पिकार का। इसी गांव का हाँ, है? सुरेंद्र तिवारी का लड़का है। अच्छा। हाँ। मतलब बगल का ही लड़का है, लेकिन आपको जानकारी नहीं होता है? नहीं हुई है जानकारी। क्या लड़का कभी घर पर आ जा रहा नहीं, नहीं, हो? घर पे नहीं आता था कभी हमारे। हमारे घर पे तो कोई भी नहीं आता है। हम्म। हाँ, क्योंकि कोई, जैसे वो बाहर नहीं जाती जाती थी। अच्छा। बस सुबह शाम के लिए जाना भी रहता था तो सामने देखिए लैट्रिन बना हुआ है, इसी में आना जाना है और जी कहीं जी। नहीं। जी जी। जी। कभी जैसे कभी कांटेक्ट कभी कैसे हुआ उसका फिर?
अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम कहाँ से बता पाएंगे। अब क्या वो कोई मतलब इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रही थी? हाँ वो चलाती है, इंस्टाग्राम भी चलाती थी, फेसबुक भी चलाती थी। हाँ अच्छा। तो देख सकते हैं जितना ही जो है टेक्नोलॉजी आया है कहीं न कहीं इससे कहीं ज़्यादा गुना जो है घातक भी साबित हो रहा है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक के ज़रिए आए दिन ऐसे-ऐसे कांड हो रहे हैं कि हम आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कभी व्हाट्सएप के माध्यम से जो है लोग एक-दूसरे के संपर्क में आते हैं, कभी फेसबुक के माध्यम से एक-दूसरे के संपर्क में आते हैं। लेकिन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम को हम ही आप चलाते हैं। हम ही आप उसको कंट्रोल भी करते हैं, हम ही आप उसको जो चलाने का जो है नियम भी जानते हैं। मगर जब किसी भी चीज़ का दुरुपयोग होने लगता है तो कहीं न कहीं जो है समाज में वो घातक साबित होने लगता है। तो शादी किए थे अपनी तो हाँ। क्या लव मैरिज था आपका क्या नहीं अरेंज नहीं, मैरिज अरेंज था? मैरिज थी, उनके पिताजी खुद आए थे हुँ, और बारात गई थी लॉकडाउन में हुँ। 4 मई को। अच्छा। हाँ, उस समय मतलब ज़्यादा लोगों की अनुमति थी नहीं, जी, जी। 2-4 लोगों की थी। तो हम 2 लोग गए थे, कुछ हमारे उधर के रिश्तेदार थे, वो लोग सब गए थे। मैं कुल मिला के हुँ। 7-8 लोग गए थे वहाँ पे। शादी जब हो गई आपकी इस हुँ। दौरान कभी कोई मनमुटाव, झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, ऐसा हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है झगड़ा। हुँ, हाँ, कभी नहीं हुआ? कभी नहीं। कभी उनके द्वारा कुछ कहने को नहीं मिला आपको? कोई ताना कुछ बोल रही हों, कुछ ऐसा अरे! कुछ? इतना तो जैसे थोड़ा बहुत तो हर किसी से होता है, हाँ, हाँ। अब उसकी तो बात नहीं अलग ऐसा है, कोई आपको लेकिन संकेत नहीं मिला? नहीं ऐसा कोई संकेत हमको नहीं मिला है। अच्छा, अच्छा। हाँ, क्या उनका स्वभाव था कभी आपको जब आप शादी हुई आपकी पता जी। नहीं कि ये कि स्वभाव कैसा है उनका? स्वभाव तो भाई ये देखिए जब होती है शादी तो लोग बहुत अच्छे बताते हैं। अब जी, बाद में जी। कोई कांड कर देता है तो गलत साबित हो ही जाता है। उसके बाद किसी के चेहरे पे तो लिखा नहीं कि वो इंसान कैसा है, जी, जी। कि आदमी पढ़ लेगा और उसको मना कर देगा। जी। हाँ, आप कह रहे हैं अरेंज मैरिज है, तो कभी जी। आपने लड़की के माता-पिता से बात करने का प्रयास नहीं किया? कब? ये भागने के बाद? भागने के बाद हमसे कोई बात नहीं है और ना अच्छा। ही घरवाले से ही बात हुई है। अच्छा, उसके माता-पिता फ़ोन भी नहीं कर रहे हैं? हुँ? उसके माता-पिता फ़ोन-वोन नहीं कर रहे हैं आपके पास? वो करते हैं तो उन्हीं के पास करते हैं, हमारे पास तो आता नहीं है किसी का फ़ोन। हुँ। हाँ, कोई पूछते नहीं है कि हमारी बेटी कहाँ गई? ऐसा अब कुछ? अगर हमको पता होता तो हम ढूँढ लेते, उनके पास गई है, हुँ। तब वो तो उनको खुद देखना चाहिए ना कहाँ से गई, कहाँ गई है, कहाँ नहीं गई है। हुँ, हुँ। नहीं मतलब कुछ पूछे नहीं आपसे मतलब? नहीं, हमसे कुछ नहीं पूछे। अच्छा। हाँ, अभी आप बता रहे हैं जो लड़का है आपके गाँव का ही है, जो तिवारी है जी। वो कैसा स्वभाव का है उसका? अब उसको हम क्या बताएँगे कैसा स्वभाव का है भैया। मतलब आपके गाँव का है तो इतना कम से कम जानते ही होंगे आप? अब किसी के चेहरे पे तो नहीं लिखा है, वही तो आपको बता रहे हैं किसी के चेहरे पे नहीं इससे लिखा पहले भी है। कुछ ऐसा उन्होंने कांड किया हो कभी कुछ? अब एक काम करिए उनके बारे में, उस लड़के के बारे में, वो पिताजी से पूछिए अभी पूरा ब्यौरा दे देंगे उसका। हुँ। हाँ, तो क्या बच्चे जो है बच्चों को लेकर गई है, जी, तो क्या अगर वो वापस आती हैं दोबारा हाँ, अगर आपके पास आती हैं, हाँ, गलतियाँ सबसे होती रहती है, ठीक। दोबारा अगर आते हैं तो क्या आपका रिएक्शन रहेगा? देखिए, हमको तो सिर्फ़ बच्चा-बच्चा चाहिए, हुँ, क्योंकि अगर उसको मेरे साथ रहना होता तो दूसरे के साथ भागती नहीं। हुँ, तो मान लीजिए घर में आ जाए, हुँ, अभी वो कोई कांड कर दे हमारे साथ या अपने साथ या घरवालों के साथ, हुँ, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा ये बताइए? हुँ। तो इसलिए हमारा सीधा सिद्धांत है कि हम उसको रखेंगे नहीं। अच्छा। भैया हाँ, अगर वो मान लीजिए हाँ, भाग ही गई हैं, ठीक। गलती अगर स्वीकार कर लेती हैं हाँ, गल गलती माँगती हैं अपनी। गलती देखिए गलती होती है, हम मानते हैं, गलती 1 घंटे 2 घंटे की होती है, मान लीजिए 12 घंटे की होती है। हुँ, अब 1 डेढ़ महीने हो गए, धीरे-धीरे 1 महीने से ऊपर हो गया भागने हुए। जी, जी। एक बार भी फ़ोन तक नहीं आया, हुँ, तो हम इसको गलती नहीं मानेंगे, हुँ, मनमानी मानेंगे। हुँ। अगर आ करके क्षमा याचना करें, पैर पैर पकड़ने पकड़ आए ले तब? तब नहीं तो कई इसमें बार कुछ ऐसा नहीं हुआ होगा, है, कई बार ऐसा ऐसा कुछ हुआ नहीं, है। हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, हुँ, क्योंकि मैं ऐसा किया हूँ, हुँ। उस वैसा कोई भी हस्बैंड उसके साथ नहीं करेगा। जी, जी। कमर लेकर के पड़ी रहती थी बिस्तर पे 3-3 4-4 दिन, हुँ, समझ लेगा कमर से दर्द, हुँ, पैर से उठ नहीं पाती थी। हुँ, हुँ, मैं खुद बना के खिलाता था, मम्मी-पापा अगर उस समय नहीं थे, कहीं हुँ, गए हुए थे, हुँ। मैं खुद बना के खिलाता था जी, जी। और अपने हाथ से वो भी हाथ से उठा कर के खिलाता था हुँ, और हाथ कंधे पे हाथ रख के टेका करके लैट्रिन, बाथरूम तक मैं कराता था। जी, जी। तो बताइए उतना कौन हस्बैंड करेगा? अभी हम ऐसे आपको ऐसे बता आदमी को छोड़ के गई है, तो ऐसा कोई करेगा नहीं। जी, मतलब आपने एक पति उसको मैं कभी नहीं माफ़ करूँगा, ये सोच मतलब लीजिए। आपने पति धर्म का पालन किया, लेकिन उसने जो है पत्नी धर्म का पालन नहीं किया। जी, मैं कभी नहीं माफ़ करूँगा। जी। हाँ। अभी हमने आपको दिखाया संत कबीर नगर में जो है एक पत्नी का जो है अपने प्रेमी के साथ जो चक्कर हो जाता है बस 2 मिनट, बस 2 मिनट।
अपने पत्नी उसकी पत्नी का किसी प्रेमी के साथ चक्कर हो जाता है तो पति जो है खुद जो है अपनी पत्नी का शादी प्रेमी के साथ करवा देती है, मगर कुछ दिन बाद जो है वह पत्नी दोबारा अपने पति के पास आती है, माफ़ी मांगती है, फिर दोबारा रहने लगती है। क्या कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं, हमारे साथ नहीं हो सकता। क्षमा नहीं करेंगे इतना आप? करने के बाद तो क्षमा के पात्र नहीं है। हाँ, अच्छा, मतलब माफ़ नहीं करेंगे। नहीं माफ करेंगे। अच्छा, मतलब बच्चे आपको बच्चों से ही मतलब है। मुझे मेरा बच्चा चाहिए बस, दोनों, एक नहीं दोनों चाहिए। अच्छा, बच्चों में कौन कौन है? एक बेटा है जिसका नाम रौनक, श्रीधर लोग मतलब नाम है, रौनक रौनक बुलाते हैं, और बेटी का नाम सृष्टि है, सिट्टू बुलाते हैं उसको। अच्छा अच्छा जी। तो देख सकते हैं, अगर ये वीडियो वह महिला देखती है तो देख सकते हैं आपकी वजह से पूरा का पूरा परिवार जो है बर्बाद हो गया है। पूरा जो समाज कहीं ना कहीं इस तरह से जो है आपको कभी नहीं अपनाएगा। अगर ऐसी गलती भी अगर एक महिला करेगी तो उस महिला को ना समाज अपन एक्सेप्ट करेगा, ना उसके जो है ससुराल वाले एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि देख सकते हैं पति बेचारा जिन मुसीबतों में अपना पति धर्म का पालन करता रहा, मगर पत्नी ने कभी भी जो है अपना पति धर्म का पालन नहीं किया। यहाँ तक कि पति ने खाना बना कर खिलाया, सुख दुख में उन्होंने साथ दिया, यहाँ तक कि लैट्रिन बाथरूम जो बता रहे हैं सब कुछ किया। तो उसके बावजूद अगर इस तरह की जो महिलाएं हैं, इतना करने के बाद भी अगर पति की इज्जत ना करे, पति को छोड़ कर चली जाए, तो सोच सकते हैं ऐसी महिलाएं किस दिमाग की होगी, उनकी क्या प्रवृत्ति होगी, हम आप शायद कल्पना नहीं कर सकते।